सोलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज का ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे कि टॉपर की आंसर शीट होती कैसे है। ओके, ये सिमिलर इसका जो फंडा है ये बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में सभी में आता है क्योंकि उसका पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होता है, लाइंस कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद हमको कैसे दूसरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितने लाइंस के बाद लिखना है, ये सारी चीज़ें मतलब बेसिक। ओके, एक टॉपर की आंसर शीट कैसी होती है ये आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ। ओके, तो इसलिए अभी तक आप चैनल पे अगर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो सके। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा कि ऑनलाइन क्लास 12th जो बोर्ड है उसके टॉपर्स की आंसर शीट अवेलेबल है क्या, तो ऐसा नहीं है। ओके, तो फिर हमने क्या सोचा, तो जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं उनकी आंसर शीट दी गई है जिसके जैसा ही आपको क्लास 12 बोर्ड में लिखना पड़ेगा। ओके, सो जो आंसर शीट बोर्ड को चाहिए वैसी आंसर शीट हमको मिल गई है और उसको देखकर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं कि आपको कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है ताकि आपका अच्छा स्कोर आ सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो यह है बायोलॉजी का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ओके, सो बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी में ही हम आपका देख लेंगे पूरा। ठीक है, तो बायो में अगर बात करेंगे सेक्शन ए आपका स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, एक लाइन्स आपको यहाँ से ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, एक लाइन आपको यहाँ से ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 यहाँ पे डाला है, ऐसे क्वेश्चन 1 आपको डालना है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ऐसे 10 तक आपको लिखे गए हैं और डायरेक्टली ऑप्शन और उसका डायरेक्टली नेम लिख देना है। इस तरीके से आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, ऐसा आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। आप समझो कि कैसे आपको जो भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डाउट्स है वो सभी सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू पूरा लिखना है, उसके बाद उसका आंसर नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको ऑप्शन डालना है ABCD, उसका नाम आगे लिख देना है बस, क्योंकि उसके अंदर टाइम जाएगा आपको और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम मिलना चाहिए ना। 100% आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, 90 आपको परसेंटेज लाना है तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये देखो आपको यहाँ पे एक मार्क्स मिल जाएगा इसका, तो समझ में आ गया आपको। आफ्टर दैट देखो इसने अगर क्वेश्चन 2 अगर स्टार्ट किया है तो देखो क्या किया है, क्वेश्चन 2 यहाँ पे लिखा है और वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे पॉइंट लिखा है। देखो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 और ये पॉइंट के बीच में उसने लाइंस नहीं छोड़ा है। ओके, ये देखो पॉइंट 5, देन 6, 7 एंड 8, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट्स। पॉइंट वाइज आपको क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना है। ठीक है, तो ये जो सवाल, ये 8 सवाल यहाँ पे दिए गए ये 1 सेंटेंस में थे। तो देखो इसका आंसर भी 1 सेंटेंस में लिखा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी एंड पिस्टल डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओवरी इनटू सीड। ओके, सो फ्रूट यहाँ पे ओवरी और पिस्टल का आपको बताया गया है कि ओवरी का फ्रूट बनता है और पिस्टल का सीड बनता है। ओके, ऐसा 1 सेंटेंस का आंसर सिर्फ आपको 1 सेंटेंस में ही लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं है क्योंकि जितने मार्क्स के लिए वो है उतना ही लिखो ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, तो ये हो गए 1 सेंटेंस। इस तरीके से आपको सारे 1 सेंटेंस लिखने पड़ेंगे। अब सेक्शन बी आता है आपका जिसके अंदर 2 मार्क के सवाल होते हैं। तो 2 मार्क के लिए इसने कितना लिखा है देखो, मतलब कि एक जो हमको आंसर शीट मिला है मॉडल आंसर शीट, उसके अंदर देखो 2 मार्क के लिए कितने पॉइंट लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क्स के लिए देखो कितना, 4 पॉइंट लिखा है। कितना, 4 पॉइंट्स, मतलब 2 मार्क के लिए कितना पॉइंट लिखना है आपको, 4 पॉइंट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखो अगर कुछ दोनों आपको कंपेरेटिव आ जाए कि आपको बताना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसा टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा और टेबल के अंदर पॉइंट देखो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे भी इधर इस तरीके से आपको वो डिस्टिंग्विश बिटवीन या फिर डिफरेंस में अगर लिखना है तो ऐसा आपको लिखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो देखो हर एक क्वेश्चन के बाद आपको 1-2 लाइन्स ऐसा छोड़ के मिलेंगे। उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा है, ये भी 2 मार्क के लिए है। देखो यहाँ पे 5 पॉइंट है, मतलब 2 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो उसको आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना है। ये आप ध्यान में बैठा लो अपने। ओके, पहली बात तो आपको जो एमसीक्यू लिखने हैं वो ऑप्शन उसका सीधा नेम लिखना है, कंप्लीट आपको एमसीक्यू उसके ऑप्शन उसका आंसर लिखते बैठने नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, ये ऐसा बताया है डायरेक्टली, यहाँ पे इन्होंने 5 फैक्टर लिख दिए हैं और यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए। देखो कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो नाम से वही लिखने हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। ठीक है, उस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन यहाँ पे छोड़ी गई है। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, ये ध्यान में रखो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 होने के बाद भी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक लाइन छोड़ दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ही वैसा है, क्वेश्चन नंबर 10 भी, मतलब आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद ये डायग्राम यहाँ पे निकाली है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, अच्छी डायग्राम है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसका नाम भी लिखना है, मतलब डायग्राम को वेल लेबल बनाना है, ये आप समझना है आपको। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, तो यहाँ पे आप बीच में लिख सकते हो, 2 लाइन के बीच में। ओके, एक प्लस पॉइंट आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो 2 लाइन्स के बीच में ऐसा लिखा हुआ है। और ये 2 लाइन्स के बीच में अगर इसको लिखोगे आप, तो आपका जो आंसर सेट दिखेगा वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए मिडल में लिखना आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जेनेटिक जो कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है। जेनेटिक कोड डिस्टिंक्ट पोलैरिटी होती है, ऐसे पॉइंट वाइज, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखा है 2 मार्क के लिए। ये क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए। ओके, ये सेक्शन सी में हम आ गए, सी में 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, डी में 4 मार्क का होता है। तो इस तरीके से देख सकते हो आप, यह है पूरा टॉपर का, मतलब जैसा बोर्ड को आंसर शीट चाहिए वही आंसर शीट ये आपको दिखाई देगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन को कैसे लिखा है, कैसा हैंड राइटिंग है। ओके, बेसिक सा नॉर्मल सा हैंड राइटिंग आपका होना चाहिए, बहुत अच्छा हो ऐसा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सामने वाला इवैल्यूएटर है, जो चेक कर रहा है पेपर को, उसको दिखना चाहिए अच्छे से, उसको रीडेबल होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, ये 3 मार्क का आपको देख सकते हो क्वेश्चन। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं। तो देखो कुछ पॉइंट्स आपको बनेंगे नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके कम पॉइंट्स होंगे, जो जितने पॉइंट्स हैं उतने आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूरल टिश्यू के बारे में सब पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ए बी सी डी और ई। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका पहला कॉलम, ये है आपका दूसरा कॉलम, और उसके बाहर भी आप लिख सकते हो। सो यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन में आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर, ये पहले कॉलम ने मेन क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद यहाँ पे सब पॉइंट लिखा है, और उसके बाद वो सब पॉइंट के अंदर के पॉइंट उसके बाहर लिखे हैं। इस तरीके से अगर आप लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे, तो आपको क्वेश्चन के मार्क्स आउट ऑफ मिलेंगे, ठीक है, कोई काट नहीं सकता, क्योंकि देखो कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन है, ये होता है प्रेजेंटेशन। उसके बाद हर एक क्वेश्चन आपको जो स्टार्ट करना है वो न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि आपको सप्लीमेंट दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उतना ही लिखना होता है पेपर और उस पर ही पूरा लिखना होता है, ऐसा नहीं है। ओके, सप्लीमेंट आपको दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 भी आप देख सकते हो, उसी तरीके से उसी अंदाज में आपको दिखेगा। देखो 25 होने के बाद एक लाइन यहाँ पे छोड़ दी गई है, 26 होने के बाद देखो एक लाइन यहाँ पे छोड़ दी है, और सेक्शन का आपको नाम लिखना है कि सेक्शन सी अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। देखो आपने सवाल अगर एक सरीखे लेके सेक्शन के नाम डाले, तो जो चेक कर रहा है उनको अच्छे तरीके से वो समझेगा, और जल्दी आप उनका जो पेपर चेक करना होगा वो आसानी से हो जाएगा। आपका पेपर अच्छे से वो चेक करेंगे, जिससे क्या होगा कि जहाँ पे 2 मार्क्स देना है वहाँ पे आपको वो 2.5 डाल देंगे, जहाँ पे 4 मार्क्स देना है वहाँ पे आपको 5 डाल देंगे, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से पेपर को प्रेजेंट किया है। अगर उनको दिक्कत गई तो समझ लो आपके 2-4 मार्क कम हो गए, ठीक है, ये ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे डायग्राम आप देखो, डायग्राम बहुत अच्छी से डायग्राम ड्रॉ की है, नेम्स भी डाले हैं, इस अकॉर्डिंग आपको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। देन यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 28, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। 4 मार्क के लिए कितने पॉइंट लिखे सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो ये है अटेम्प्ट एनी 4, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर, ये 4 मार्क के लिए है। देखो क्वेश्चन नंबर 31, सिनेप्टिक वेसिकल्स के बारे में पूछा है। तो सिनेप्टिक वेसिकल्स के बारे में यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं, 3 पॉइंट में यहाँ पे सब पॉइंट और लिखा है, और उसके बाद डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हर्ट के बारे में देखते हैं। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछा गया है 4 मार्क के लिए। तो कैसा लिखना पड़ेगा, देखो 4 मार्क के लिए आपको पहला पॉइंट तो ये होगा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, उसके बाद ये देखो आप पूरा क्रॉस किया है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे टेबल्स भी ड्रॉ करे हैं, टेबल्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे रेशूज़ भी लिखा है, और रेशूज़ के बाद थोड़ा यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दिया गया है, तब जाके आपको 4 मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कैसे होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और आप देख सकते हो ऐसे पैराग्राफ वाइज आपको लिखना पड़ेगा, पॉइंट वाइज, सामने वाले को अच्छे से रीडेबल होने चाहिए,
और जो आपका कंटेंट है वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है वो अगर आपने कंप्लीट कर दी, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपने अगर 6 पॉइंट लिख दिए और डायग्राम के साथ, आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। 6 पॉइंट राइट लिखने, करेक्ट होनी चाहिए। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरीके से ये होना चाहिए आपका क्वेश्चन पेपर का आंसर शीट। देख सकते हो आप क्लियरली यहाँ पे कैसा आंसर शीट है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका PDF आपको अवेलेबल करके दूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे बायो स्टडी बोर्ड नाम से, जिस पे आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे ये डाल देंगे, जो आप वहाँ पे से भी देख सकते हो। इसका थोड़ा और डिटेल आप स्टडी कर सकते हो। ये सारी कुछ चीज़ें हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन पेपर्स का जो आंसर शीट है वो आपका होना चाहिए। अगर ऐसा आप बनाओगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो है बायो का। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी अलग अलग वहाँ पे होंगे, न्यूमेरिकल बेस। एक इजी होना चाहिए, थोड़ा आपको ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं लिखना है। ओके, आपको थोड़ा वो आसान होना चाहिए, ऐसा लिखना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। आंसर शीट कैसे होनी चाहिए ये आपको अभी समझ में आ गया है। ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ें होती नहीं, बहुत सिंपल है। ओके, ज़्यादा इसको हार्ड लेने का नहीं। ओके, सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ ध्यान में रखने का और आगे चल के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की। ठीक है, इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।